अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज चूल्हे पे कुछ नहीं है, आज मैं बना रही हूँ गर्मियों के लिहाज से आलू का रायता। क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं और गर्मियों में इस तरह की ठंडी चीज़ें खाना ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने 4 आलू बॉईल करके रखे हैं और ये घर का दही है। मैं घर पे दही को जमा लेती हूँ। दूध पड़ा होता है तो ज़ाया होने से बेहतर है कि आप घर पे दही जमा लें और आराम से कुछ भी बनाना हो बन जाता है। घर का दही बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। बाज़ार से हम अक्सर लेके आते हैं तो बाज़ दफ़ा खट्टा दही निकल आता है। तो घर का दही तो फिर आप लोगों को पता है, खुद जमाया होता है, पता होता है कि किस तरह का है। तो डिफरेंट है ये ज़रा रायता, लेकिन बहुत मज़े का है। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रोटी के साथ ही इसे खाएं या ऐसे ही चमचे के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा और ठंडक का एहसास होगा। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक। चीज़ें सारी तैयार हैं तो बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, फटाफट चीज़ें बन जाती हैं। आधे से कम चम्मच मैंने नमक डाला है और इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च भी समझें आधा चम्मच, क्योंकि हमने जायका तो देना है ना रायते को। टेस्ट नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और ये रायता ना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ खा के ना ठंडक का एहसास होता है। अच्छा, अब ये सारी वेजिटेबल है। इसमें प्याज है, हरा धनिया है और टमाटर है, खीरा है और ये 2 थी हरी मिर्चें। ये सब भी चली जाएंगी। बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें। अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में बरकत अल्लाह में डालेंगे। बिस्मिल्लाह हमेशा ज़रूर पढ़ लिया करें। देखिए वैसे ही कितना देखने में ना अच्छा लगता है, कलरफुल। और फ्रिज में इसको रख दूँगी तो फिर ये ठंडा ठंडा खाया जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये कॉर्न थे, ये भी एक प्याली इसमें जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा मैश कर लूँ, इसी से मैश कर लेते हैं। और इसका बनाएंगे हम एक तड़का। तो स्पेशल इसमें यही है कि इसमें तड़का लगेगा, वरना आम रायतों में तड़का ज़्यादा नहीं लगाया जाता, इसी तरह खाया जाता है। तो आलू देखें हमारे कितने अच्छे हुए हैं। इनको आप इस तरह मैश कर लें। खाने में इजी हो जाते हैं मैश किए हुए आलू। अभी और भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाली रेसिपीज़ में मैं मुख्तलिफ़ रायते आपको बना के दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी रायते बनाएं और गर्मियों को एंजॉय करें। अब गर्मियां हैं, हमने गुजारनी तो है ना, क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और हम तो फिर घर में होते हैं, जो बाहर आदमी जाते हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको बस हिम्मत दे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और ये आलू भी इसमें चलेगा। सारी चीज़ें हम सारी मिक्स करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। ये कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी और ये साबुत मिर्च है, इसको मैंने काटा हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जाएगा दूध। क्रीम बेशक आप ना डालें, दूध डाल दें। पानी भी डाल सकते हैं, अगर दूध है आपके पास तो दूध डाल दें, इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा।
कड़ी पत्ता है ये मैं सुखा के ना इसमें रख लेती हूँ, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कड़ी पत्ता मिलता ही नहीं है। तो आप इस तरह रख लें तो आसानी हो जाती है। बस लहसुन ज़रा ब्राउन हो तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखिए लहसुन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें चंद पत्ते डाल दिए हैं कड़ी पत्ते के, और इसमें जाएगा ये ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च, साबुत मिर्च है, उसको मैंने मोटा मोटा ऐसे पीस लिया। बस चूल्हा कर देंगे बंद और हम इसको लगा देंगे अच्छा सा। तो है ना डिफरेंट और मज़ेदार सा तड़का, और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि रोटी से हम खाएंगे तो फिर मज़ा तो आए ना। हम लोग जब तक मिर्च ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मज़ेदार सा कितना हमारा अच्छा लग रहा है। गर्मी के लिहाज से आप लोग भी ये इस तरह के रायते बनाएं और ठंडक का एहसास होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।